चुनावी चंदे के धंधे में फंसी पीएम मोदी की मंत्री, तो क्या अब होगी उन पर एफआईआर और जाएंगी जेल? जी हाँ, ये सवाल लेकर के हम आपके सामने आए हैं। क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। चंदे के धंधा, जी हाँ, वही चंदे का धंधा जो लोकसभा चुनाव के समय सबसे ज्यादा चर्चा में रहा था। विपक्ष ने बुरी तरीके से सरकार को घेर लिया था। बड़े भ्रष्टाचार के आरोप मोदी सरकार पे लगी थी। सुप्रीम कोर्ट की दखल हुई थी और तब कहीं जाकर के चंदे का धंधे का पर्दाफाश हुआ था। और अब उसी चंदे के धंधे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फंस गई हैं। और न केवल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बल्कि देश के स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आदेश दे दिया गया है कि एफआईआर होगी। तो क्या अब मोदी सरकार के मंत्री जेल जाएंगे? आगे और आपको पूरा डिटेल में पूरी खबर बताते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि निर्मला सीतारमण लगातार 31 मई 2019 को वित्त मंत्री बनी थी और वो अभी भी मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भी वित्त मंत्री बनी हुई है। हालांकि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, ना ही चुनाव लड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वापस से फिनांस मिनिस्टर बनाया गया। अब उनके ऊपर आरोप लगा है कि बेंगलोर की एक स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होते हुए 27 सितंबर को सुनवाई हुई। वित्त मंत्री पर सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है। ये खबर मैं आपको बता रही हूँ दैनिक भास्कर के माध्यम से। आदेश दे दिया गया है। वित्त मंत्री पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जबरन वसूली करने का आरोप है। अब ये आरोप किसने लगाया वो भी हम आपको बता देते हैं। जन अधिकार संघर्ष परिषद जेसीपी के आदर्श अय्यर ने बेंगलुरु में एक शिकायत दर्ज करी। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कार्यवाही करने का निर्देश देने की मांग की थी। याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस स्टेशन को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया। हालांकि अभी फिलहाल स्टे ले लिया गया। अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी। अब देखिए, ये जो मामला है ये है अप्रैल 2024 का, जिसमें शिकायत दी गई थी कि शिकायत में लिखा गया था जन अधिकार संघर्ष परिषद की तरफ से अप्रैल में 42वीं एसीएमएम कोर्ट है जो कि इन्हीं मामलों की सुनवाई करती है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ईडी अधिकारियों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं, तत्कालीन भाजपा कर्नाटक अध्यक्ष नलिन कुमार कटील, बीवाई विजेंद्र के खिलाफ शिकायत लिखी थी। शिकायत में कहा गया है कि अप्रैल 2019 से अगस्त 2022 तक व्यवसायी अनिल अग्रवाल की फर्म से लगभग 230 करोड़ रुपए और अरबिंदो फार्मेसी से 39 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के जरिए वसूले गए। इस खबर में ये पूरी बात की गई है। तो कर्नाटक भाजपा के नेता सीतारमण के इस्तीफे के लिए आपको बता दें कि इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और साथ ही वो अब इस मामले को लेकर के उनके खिलाफ प्रदर्शन और मार्च भी करेंगे। निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है और साथ ही पीएम मोदी और कुमारस्वामी जी को भी इस्तीफा देना चाहिए। इस तरीके की बात सामने आ रही है। लेकिन आपको मैं अब बताती हूँ कि आखिरकार ये चंदे का धंधा है क्या, इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। दरअसल 2 जनवरी 2018 को मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को लागू किया था। इसके ज़रिए से वो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को चंदा मिलता है उसको एक तरीके से पारदर्शिता उसमें देना चाहते थे। उनका कहना था तो जो चंदा कैश में दिया जाता है अब उस चंदे को बंद कर दिया जाएगा, बल्कि देश का सबसे बड़ा सरकारी जो बैंक है एसबीआई, उसके ज़रिए से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जाएगा और उसके ज़रिए से ही पॉलिटिकल पार्टीज़ को पैसा मिलेगा। इसमें पहचान जो है छिपाने का एक तरीके से प्रावधान था। हालांकि जो चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, उस दौरान एक संस्था ने इस पूरे मामले को उठाया। मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से ही ये मामला पूरी तरीके से पब्लिक में आता है कि किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर पूरा धंधा चलाया गया, किस तरीके से वसूली की गई, ये मामला सामने आया। हालांकि सरकार ने
पूरी तरीके से ये तमाम जानकारी छिपाने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट का जब इंटरवेंशन होता है, सुप्रीम कोर्ट जब फटकार लगाता है, तब कहीं जाकर चुनावी चंदे की सारी जो डिटेल्स है वो शेयर कर दी जाती है। किसको कितना पैसा मिला, किस पार्टी को कितना डोनेशन मिला, ये तमाम चीज़ें सामने आई थी। इस मामले के बाद बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी फंस गई थी, लेकिन किसी तरीके से इस मामले को मीडिया में जितना चलना चाहिए था उतना नहीं चला, जितनी बात करनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। एसबीआई और जो पूरा मामला सामने आता है, अब जब ये मामला सामने आया है कि निर्मला सीतारमण और जेपी नड्डा समेत कई और नेताओं पर एफआईआर दर्ज होगी, इसके बाद एक बार फिर से चुनावी चंदे का जो धंधा है वो सामने आ गया। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा, अभी 2 दिन पहले ही तमाम 50 से ज़्यादा ऐसी दवाइयाँ हैं जो क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं, और यानी हमारे स्वास्थ्य के साथ खेल किया जा रहा है, वो चीज़ें सामने आई है। और एक रिपोर्ट भी सामने आई थी कि किस तरीके से दवाई बनाए जाने वाली जो कंपनीज है उनसे चंदा लिया जा रहा है और चंदे के बदले में उन्हें लाइसेंस दिया जा रहा है। तो ये पूरी तरीके से कनेक्टेड एक खबर चल रही है यहाँ पर। आप अब देखिए, यहाँ पर भी जिक्र किया गया है कि किस तरीके से 49 जो पूरी खबर है जो मैंने आपको अभी बताई थी कि किस तरीके से अरबिंदो फार्मेसी से 49 करोड़ रुपए सरकार ने लिए हैं पूरी तरीके से चंदे के नाम पर। ये चीज़ें सामने आ रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, जो प्रधानमंत्री मोदी लगातार बात करते हैं कि विपक्षी पार्टी भ्रष्टाचार से लिप्त है, भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर उनसे इस्तीफा मांगा जाता है, तो क्या आप पीएम मोदी खुद अपनी मंत्री का इस्तीफा लेंगे? क्या पीएम मोदी अब अपनी पार्टी को बचा पाएंगे भ्रष्टाचार के आरोप पर? इतना बड़ा भ्रष्टाचार का, और ये भ्रष्टाचार के आरोप किसी पॉलिटिकल पार्टी के जरिए नहीं बल्कि एक अलग संस्था के द्वारा लगाए गए हैं, और साथ ही कोर्ट ने इस पर आदेश दिए। तो ऐसे सवाल अब उठ रहे हैं, क्या पीएम मोदी जो अभी हाल फिलहाल में देखिए, आपको हरियाणा चुनाव चल रहे हैं, तमाम चुनाव में लगातार कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगा रहे हैं, तो क्या अब वो अपनी पार्टी के लोगों के खिलाफ खड़े होंगे? क्या भ्रष्टाचार पर वो अपनी पार्टी को बचा पाएंगे? और साथ ही जिस तरीके से बीजेपी तमाम विपक्षी दल के नेताओं का इस्तीफा मांग लेती है थोड़े से ही आरोप लगने पर, बिना किसी जांच पड़ताल के, तो क्या अब निर्मला सीतारमण या फिर पीएम मोदी खुद अपने पद से इस्तीफा देंगे? सवाल बड़े हैं सर, लेकिन इन सवालों के जवाब वक्त रहते मिलेंगे। अब इससे पहले देखने वाली बात होगी, क्या 10 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज हो पाएगी? आगे क्या कुछ इस पे कानूनी होगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल आपको इन सवालों के साथ छोड़े जाते हैं। क्या पीएम मोदी भ्रष्टाचार पर अब अपनी ही मंत्री के खिलाफ खड़े होंगे? बड़ा सवाल है। आपकी क्या राय, हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली। नमस्कार।